हेलो दोस्तों। हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज एक बड़ी अच्छी रिसर्च पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये रिसर्च डिस्कस करनी तो बनती है। मेरे साथ साथ आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो इस वक्त डिप्रेस्ड होंगे, डिप्रेशन में होंगे। एक रिसर्च ये कहती थी कि युवा जो होता है, यंग, वो 32 साल की उम्र तक, खासकर 20 साल के बाद 32 साल तक 10-12 साल डिप्रेशन में रहता है। करियर को लेके, शादी को लेके, या और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेस्ड रहता है। हिंदुस्तान के अंदर ये डिप्रेशन जो शब्द है ये बहुत नया है। हम लोग डिप्रेशन को पहचानते नहीं हैं इंडिया के अंदर। अब पहचानने लगे हैं कुछ लोग, कुछ हाई सोसाइटीज़ के लोग, हाई क्लास लोग जो पढ़े लिखे हैं अच्छे, उन लोगों को दे नो द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन बेसिकली, उनको पता है। पर उन लोगों का क्या जिनको मीनिंग ही नहीं पता है डिप्रेशन की। सिम्टम्स उनके पास भी पूरे होते हैं डिप्रेशन के, उनका स्वास्थ्य भी, उनकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती जाती है। तो डिप्रेशन एक बहुत गंभीर समस्या है। बहरहाल आज की जो रिसर्च मैंने पढ़ी वो डिप्रेशन को ही लेके थी। एक रिसर्च ये कहती है कि उन लोगों में डिप्रेशन देखने को मिला है जो लोग प्रोलाइन ज़्यादा इनटेक करते हैं। प्रोलाइन एक अमीनो एसिड है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जेनेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, 20 अमीनो एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड होता है प्रोलाइन। प्रोलाइन कहाँ पाया जाता है? जैसे एग वाइट में पाया जाएगा प्रोलाइन, बहुत ज़्यादा प्रोलाइन रिच फूड माना जाता है उसको। बीफ जो होता है, बीफ तो इंडिया में तो कोई खाता नहीं है, बाहर विदेशों में खाते हैं। पर भैंस वगैरह जो खाते हैं, गाय की बात नहीं कर रहे हैं, जो भैंस वगैरह खाते हैं, रेड मीट बेसिकली, उसमें प्रोलाइन होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें प्रोलाइन होता है। तो प्रोलाइन रिच फूड जो इनटेक करते हैं वो डिप्रेस्ड ज़्यादा रहते हैं, ऐसा रिसर्च कहती है। और काफ़ी हद तक मुझे लगा कि ये सही भी हो सकता है, भाई रिसर्च है। प्रोलाइन के बारे में आपको बता दूं, प्रोलाइन क्या होता है। देखिए, हमारी जो स्किन होती है, ये स्किन, इस स्किन में एक प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन नाम का, जो स्किन को टफ बनाता है। आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे और ऐसे छोड़ेंगे तो वापस देखिए, वापस अपनी पोजीशन पे चले जा रही है, क्योंकि इसमें कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो कोलेजन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। इसलिए कभी आप बुढ़ों की स्किन खींचेंगे तो वो थोड़ी देर तक ऐसी ही रह जाती है और धीरे 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 अंदर इस तरीके से जाती है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। तो कोलेजन जो होता है वो स्किन को टफ रखता है, टफ, अच्छी मजबूत बनाए रखता है। जिनमें कोलेजन की कमी होती है उनकी स्किन फटने लग जाती है, खाल फटने लग जाती है। तो कोलेजन जो प्रोटीन होता है, इसमें ये एक प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसको 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन बोलते हैं। प्रोलाइन नहीं, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन। प्रोलाइन से ही 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन बनता है। आपने खाना खाया, मीट खाया, अंडा खाया, उससे आपको प्रोलाइन मिला आपके शरीर को। आपके शरीर में अगर विटामिन सी की मात्रा अच्छी होगी तो विटामिन सी जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो प्रोलाइन को 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन में कन्वर्ट करता है, और ये 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन कोलेजन प्रोटीन बनाता है। 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन कोलेजन के अलावा कहीं और नहीं मिलता है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है। बहुत साल पहले, मैंने आज से 10-12 साल पहले बायोकेमिस्ट्री की एक बुक आती है लेनिंजर की, उसमें पढ़ा था। तभी पढ़ ली थी, 12 साल हो गए उसको, तभी पढ़ ली थी मैंने वो बुक। तो उसमें मैंने ये कन्वर्जन पढ़ा था, पूरा मैकेनिज्म उसका। तो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन जो होता है वो कोलेजन प्रोटीन बनाता है, और कोलेजन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। तो जिनमें विटामिन सी की कमी होती है उनमें 4 हाइड्रोक्सी प्रोलाइन नहीं बन पाता है और उनकी खाल फटने लग जाती है, जिसको आप स्कर्वी नाम से जानते हैं, ऐसी बीमारी। तो विटामिन सी का एक अलग रोल है। बट प्रोलाइन अगर आप खा रहे हैं तो स्किन तो बेशक आपकी अच्छी रहेगी, तब अच्छी रहेगी जब आपके शरीर में विटामिन सी भी होगा। लेकिन अगर आप प्रोलाइन खा रहे हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ये रिसर्च कहती है।
तो इस तरीके का फूड जैसे एग वाइट खाना या मीट खाना या डेयरी प्रोडक्ट खाना है थोड़ा सा अवॉइड करिए। सोया, जो लोग न्यूट्रेला वगैरह खाते हैं, सोया, उसके प्रोटीन में भी प्रोलाइन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोलाइन जिसमें कम हो, ऐसे प्रोटीन का आप इनटेक करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा ही होगा। ये इनएविटेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, होगा ही होगा। डिप्रेशन सभी को होता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है। तो डिप्रेस्ड अगर आपको डिप्रेशन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं तो फिर ये आपको बीमार करेगा। तो बेहतर होगा प्रोलाइन से थोड़ा बच के रहें। थैंक यू।